दमिश्क की जामा मस्जिद में हम लोग बैठे हुए हैं और अबुल लैस सिमरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचते हैं तो करीब एक घर में बैठते हैं, वहाँ भी गुफ्तगू हो रही है और गुफ्तगू होते होते किसी साहब ने कोई मसला बयान फरमाया और उस मसले पर किसी दूसरे साहब ने हवाला तलाश कर लिया, हवाला मांग लिया। फरमाते हैं वो तो हवाले के लिए जब कहा, अचानक उनके जहन से किताब का नाम जो है वो महव हो गया, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद ने जब निगाह डाली तुरंत याद आ गया। अब आप कह रहे होंगे ये निगाह डालते हैं काम हो जाता है? हाँ हो जाता है, ऐसे होता है। एक हदीस शरीफ है, आपने सुना भी होगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा नफिल पढ़ करके, नफिल की कसरत करके मेरे करीब हो जाता है, और इतना करीब होता है, इतना करीब होता है यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ, और इतना महबूब बनाता हूँ कि मैं उसके वो कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पांव बन जाता है जिससे वो चलता है। और मैं अपने बंदे के लिए जिस चीज को ना पसंद करता हूँ मौत, उसको वो पसंद करता है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये भलाई में रहे और बुराई में ना जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने क्या फरमाया? नफिल की कसरत करने वाला, जो नफिल की कसरत करे, फराइज ना छोड़ता हो, नफिल पढ़ने वाले की तो नफिल कबूल ही नहीं है। नफिल के साथ फराइज होने चाहिए, फराइज होंगे नफिल पढ़ेंगे तो काम आएगी, और नफिल पढ़ता रहे फर्ज छोड़ता रहे किसी काम की नहीं, वो तो लटकी रह जाती है। तो ये ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नूर की तजल्ली जब बंदे पर डालता है, वो इस कदर ताकतवर और पावरफुल हो जाता है कि फिर उसकी निगाह से जो रोशनी निकलती है और उसकी निगाह विलायत से जो नूर निकलता है, वो नूर वो काम करता है। अल्लाह ने जो उनको ताकत दी है, अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली डाल करके उस नूर को इस अंदाज का बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया है कि वो जो इरादा करते हैं, जो चाहते हैं, वो हो जाता है। और इतना ताकतवर होता है वो नूर कि अगर साबिर कलियर अपनी बीवी पर भी नजर डाल दे तो जलाकर खाक कर देते। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये कोई कमाल की बात तो है ही, मगर इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये तो ऐसा ही है, बंदा जैसे शीशा देखता है, शीशा देखता है तो शीशे में उसका जो चेहरा होता है वो नजर आता कि नहीं होता? आता। मगर आप जानते हैं कि शीशा कभी इंसान नहीं बनता, इंसान का चेहरा उसमें नजर आता है, उसका अक्स नजर आता है, उसका जो मजहर, उसके नूर मजहर जो है वो नजर आता है। इसी तरह से बस एक तमसील है, ये मिसाल है, वरना अल्लाह ताला मिसाल देने के लायक नहीं है, वो जिस्मानियात से पाक है। इसी तरह से समझें कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे खास पर अपने नूर की तजल्ली डालता है तो वो ऐसा ही हो जाता है कि अल्लाह के नूर का मजहर बन जाता है, और वो जो चाहता है अल्लाह ताला उस काम को तकमील अता फरमा देता है और वो मुकम्मल हो जाता है। आपने देखा भी होगा, ये बात ताज्जुब खेज इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि अगर किसी पर जिन्नात आ गए हो ना, तो बदन इंसान का होता है लेकिन काम जिन्नात का होता है, लेकिन हम उसको जिन्नात नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि इस पर जिन्नात आ गए। तो ऐसे ही इंसान पर अगर अल्लाह अपने नूर की तजल्ली डालता है तो वो खुदा नहीं होता, बंदे खुदा रह करके वो अल्लाह की सिफत का मजहर बन जाता है। जो चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है, दुनिया के अंदर वो तसर्रुफ करने का इख्तियार रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए कहते हैं ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब यहाँ से ये सफर चल रहा है, निशापुर, सिमरकंद, बुखारा, बगदाद होते होते पीरो मुर्शिद और मुरीद दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं? काबा शरीफ का दीदार करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच जाते। सुभान अल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, दीदारे काबा किया, वहां पर औरादो वज़ाइफ हो रहे हैं, रोजमर्रा के मामूलात के साथ साथ इजाफी इबादत का भी उसमें शमूलियत कर दिया गया, और उसको शामिल करके अपने अय्याम, अपने जो है रातों को, लेलो नहार को इस अंदाज में गुजारा जा रहा है कि अल्लाह राजी हो जाए। फिर यहाँ से ये सफर मदीने की तरफ होता है, मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं। आपने जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह कहा। मज़ारे मुक़द्दस से आवाज आ रही थी, वालेकुम सलाम या कुतुबल अख्ताब या कुतुबल मशाइख, ए कुतुबे मशाइख तुझे भी सलामती हो। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वहां से ये खिताब जो है गौसे पाक को मिला, और वहां से जब ये खिताब मिल गया फिर उसके बाद सुबह के वक्त में आपको गुनूद की तारी होती है, नींद का सब कुछ गलबा आता है। हुजूर सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार कराते हैं और ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर कोई मुझे ख्वाब में देखे तो वो ये समझ ले कि वो मुझे देख रहा है, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार करके कभी नहीं आता। अल्लाहु अकबर। ख्वाब देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी और ड्यूटी अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि जाओ कुफरिस्तान चले जाओ, वहां जाकर के इस्लाम का काम करो। और हिंदुस्तान की सारी वो जगहें दिखा दी जिन राहों और रास्तों से उनका आना था और गुजरना था, वो रास्ते आपको सारी ख्वाब में दिखा दी गई। अब वहां से दोनों पीर और मुरीद चलते हैं, चलते चलते फिर बगदाद पहुंचते हैं। बगदाद जो है उस वक्त सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु तबारक व तआला विसाल फरमा गए, आपके मज़ार मुक़द्दस पर चिल्ला करते हैं। उसके बाद फिर जो है ये संजान जाते हैं और संजान में जाकर के वहां के जो उस वक्त के मशहूर पीर हैं हजरत सैयदना जो है नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह में जाते हैं। वहां से तबरेज जाते हैं अबू सईद तबरीज़ी की यहाँ, फिर वहां से दूसरे मकामात पर बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं। यानी यहाँ जो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला यहाँ 61 हिजरी में आए, 561 में यहाँ आए और तकरीबन आपकी उम्र उस वक्त जो है वो 50 के लगभग हो गई थी जिस वक्त आप हिंदुस्तान में आए हैं। ये रास्ता चलते हुए आ रहे थे कि हिरात पहुंच गए। जब हिरात जाते हैं, हिरात जाकर के एक जगह पर पड़ाव करते हैं। वहां का जो राजा है उसने अपने खुद्दाम को लगा दिया था कि हम फला दिन आएंगे और हम होश का वहां पर हम जो है नजारा करेंगे, हम सारे बागात देखेंगे। मगर जब ये पहुंचे हैं उससे पहले हाँ ये जो है अस्फहान पहुंच गए और वहां जाकर के सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुरीद फरमाया। ये पहले मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जवानी के आलम में मुरीद हुए। और फिर जब नजर पड़ी ना ख्वाजा गरीब नवाज की तो कहा अब ये दामन नहीं छूटेगा, ये घर छूट जाएगा, माँ बाप छूट जाएंगे, मगर दीन के रास्ते पर अब हम तुम्हारे दामन के साथ रहेंगे। जहां जहां ख्वाजा जाते हैं कुतुबुद्दीन साथ चले जाते हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी साथ चले आ रहे हैं। हिरात पहुंचे, हिरात जब जाते हैं वहां का जो हाकिम है उसने अपने खुद्दाम को लगा दिया है। खुद्दाम ने कहा कि बाबा यहाँ नहीं बैठना है, आप यहाँ से उठ जाइए। आपने फरमाया हम यहीं बैठेंगे, मगर कहा नहीं आप यहाँ नहीं बैठेंगे, इसलिए कि यहाँ का जो हाकिम है बहुत बदबख्त है, बड़ा जलील किस्म का है और शिया मजहब से ताल्लुक रखता है, औलिया के मकाम को नहीं पहचानता है, औलिया के मर्तबे को नहीं जानता है, इसलिए वह आपका अदब नहीं करेगा, आप यहाँ से चले जाइए। आपने फरमाया फिक्र न कीजिए, आप खामोश रहिए, सवाल करना उसका काम है, जवाब देना मेरा काम है। जैसे ही हाकिम आता है और आने के बाद अपने खुद्दाम को कहता है क्यों इस फकीर को यहाँ बैठने की इजाजत दी गई है, इसको यहाँ से उठाया क्यों नहीं गया है। फिर वो सब लरस जाते हैं और कहते हैं बाबा यहाँ से उठ करके चले जाइए। आपने इरशाद फरमाया खामोश रहो, थोड़ी देर के लिए देखते रहो। आपने फिर निगाहे विलायत डाली और वो वहां का जो हाकिम है जिसका नाम शेख मोहम्मद यादगार है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हुआ, थोड़ी देर के बाद जब होश आया, होश आने के बाद आपके कदमों में गिर जाता है और कहता है आपने आकर के मेरा मुकद्दर बदल दिया है, अब मैं किसी की गुस्ताखी नहीं करूंगा, आपके दामन से हमेशा लगा रहूंगा। घर जाता है, सारा असासा लेकर के, सारे रुपए पैसे लेकर के आपकी बारगाह में डाल देता है और तौबा करता है। आपने फरमाया ये सारे पैसे जिन जिन से लिए हैं और जिन जिन के हैं उन सबको तकसीम कर दो और जो बच रहा है वो फकीरों में दे दो। और उसके बाद जब आप वहां से जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया नहीं, आप बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हैं, नहीं पुना तबाह हैं, इसलिए आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। मगर जब आप फिर वापस उस जगह पर आए और वहां से हिंदुस्तान आ रहे थे, फिर ये साथ हो जाते हैं। आपने इनको साथ ले लिया और हिंदुस्तान चले आए तो ये वही शख्स शेख मोहम्मद यादगार हैं कि जिनका मजार आज भी अजमेर शरीफ के अंदर हुजूर सैयदना ख्वाजा खुद हुजूर सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार मुकद्दस के जानिबे मशरिक आज भी है और 26-25 रजब को उनका उर्स मनाया जाता है। यानी वहां से साथ हुए, ऐसी तकदीर बदली कि घर छोड़ दिया, सारा कुछ छोड़ करके ख्वाजा गरीब नवाज के दामन से लग गया और ताइब होने के बाद साथ साथ यहाँ तक भी आ गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बातें करने
करने की तो बहुत है, आपका सफर भी बड़ा तवील है, आपकी करामतें भी बड़ी हैं, रातों दिन करामतों का ज़ुहूर होता था, कहां तक गुफ्तगू की जाए। मगर मैं ये समझता हूं कि एक बात अगर कीमती आपकी समझ में आ गई, आपने उस पर अमल कर लिया, तो वो एक बात आपकी दुनिया और आपकी आखिरत में कामयाबी की जामिन हो जाएगी। तूफान नूह लाने से ए आंख फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, तुम इत्तिबा करो उस शख्स की जो हम तक पहुंचने वाला हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।